हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 76 2020 की बुक के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन नंबर 84 2019 की बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। कह रहे फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एज एट 31st March 2020 who are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। ठीक है, कह रहा है एक्स और वाई दो पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और बैलेंस शीट नीचे दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको जो होमवर्क दिया था वो कैपिटल और करंट अकाउंट वाला था, तो मैं एक क्वेश्चन ये कैपिटल और करंट अकाउंट वाला ही करा रहा हूँ। और क्या पता हिमांशु का फिर जो डाउट है वो मैं जब ये क्वेश्चन कराऊंगा तो क्या पता हिमांशु का डाउट उसमें क्लियर ही हो जाए। तो ठीक है हिमांशु, एक बार ही कर लेते हैं, फिर देखते हैं, क्या पता आपका वो डाउट खुद ही क्लियर हो जाए। अच्छा, अब ये तो कराने दो 2 मिनट, फिर देखते हैं बात क्या है। अब कह रहे Z इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म। कह रहे Z को उन्होंने न्यू पार्टनर एडमिट करा है 1 अप्रैल 2020 को, और फॉलोइंग टर्म्स, नीचे टर्म्स लिखी हुई हैं तो टर्म्स पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो 5% मेंटेन करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो 15,000 है, एक्रूड इनकम 4500 रुपीज़ है, और एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब दे रखा है 4:3:2 दे रखा है। जेड जो है वो 60,000 कैपिटल ला रहा है, चेक के थ्रू ला रहा है, और जेड को जो है पे करना है एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years विच वर 90,000, 78,000 और 75,000 रिस्पेक्टिवली। और कह रहा है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई। तो ये सारी एडजस्टमेंट है। और नीचे क्वेश्चन में कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो इसमें जर्नल एंट्री भी करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, करेंट अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखो इसमें क्या क्या करना है। तो हमारा पहला काम क्या है, फॉर्मेट बनाना, जो जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हम फॉर्मेट बनाते हैं जरा। फॉर्मेट जो है सबसे पहले क्या पूछा, जर्नल एंट्री, तो हम लिखेंगे जर्नल। ठीक है जी, जर्नल। तो हम जर्नल बनाएंगे। अब जर्नल में सबसे पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और डेबिट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट क्रेडिट। ठीक है जी, ये हमारा हो गया जर्नल। जर्नल के बाद अब हमें बनाना है यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का भी फॉर्मेट बना लेते हैं। ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी फॉर्मेट बना लिया। और नेक्स्ट पेज पे हम अब बनाते हैं 3 चीजें और बनानी है अभी हमें। क्या क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। 3 पार्टनर्स हैं तो 3 बन जाएंगे, तो 3। ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट के बाद बनेगा करंट अकाउंट पार्टनर्स का, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट भी कितने हैं, 3 पार्टनर्स हैं तो 3 बन जाएंगे। ये बन गए करंट अकाउंट। ठीक है जी, ये लिख लेते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है जी, ये हो गए। अब कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट हो गए। उसके बाद है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020। आप यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाते हैं अब।
बैलेंस शीट का हमारा ये फॉर्मेट हो गया, बैलेंस शीट अमाउंट, एसेट और ये लायबिलिटी। ठीक है, तो हम हमारे फॉर्मेट बन गए हैं। और फॉर्मेट के बाद हम क्या करते हैं, अगला काम वर्किंग नोट्स पर चलते हैं। और इस शीट को भी मैं हटा देता हूँ, इस पे तो यही बन गया है। अब हमारा पहला काम क्या है, वो 5 स्टेप हमें फॉलो करते जाना है और क्वेश्चन अपने आप ही होता जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा है, क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। क्या हमें इसमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी या खुद ही निकल जाएगी कि ओल्ड रेशियो? नहीं, हमें इसमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें कंडीशन है। तो इसमें देखो क्या कंडीशन है, पहले तो वर्किंग नोट 1 लिख दो और लिख दो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। और जब एक्स इज टू वाई इज टू जेड है, 3 पार्टनर, तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4:3:2 है। तो अब हमें सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना है, तो क्या करूं, एक्स का वाई का क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड है 3/5 एक्स का और न्यू है 4/9, 4 3 7 और 2 9। हाँ, y का है 2/5 ओल्ड और न्यू कितना है 3/9। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। ये आ गया 45 9 27 माइनस 7/45 और ये आएगा 45 18 माइनस 15 3/45। ठीक है जी, तो इसका मतलब x और y का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया है, 7:3। एक्स और वाई का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, 7:3। और अगर हम कहें जेड न्यू कितने शेयर के लिए आ रहा है, तो जेड का शेयर देखो ये आ रहा है जेड 2/9 शेयर के लिए। तो जेड का यही गेनिंग शेयर है और यही उसका 10/5। हाँ, तो जेड का यही न्यू रेशियो है और यही उसका गेनिंग रेशियो है। आपको पता है जो नया पार्टनर आता है जो उसका न्यू रेशियो होता है वही उसका गेनिंग रेशियो भी होता है। तो 7/45 प्लस 3/45 10/45 हो गया। तो 10/45 दोनों मिलके सेक्रीफाइस कर रहे हैं और 10/45 इज इक्वल टू 2/9 होता है। 10/45 का 5 से डिवाइड करोगे तो 2/9 ही आ जाएगा। तो इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग इसके गेनिंग के इक्वल आ रहा है और वो हमेशा आना चाहिए। मैंने आपको बोला है सेक्रीफाइसिंग ऑलवेज इक्वल टू गेनिंग, तो वो हो रहा है इसमें। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 या आप कह लो वर्किंग नोट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आप देखो सबसे जो जी पॉइंट है, जी पॉइंट में लिखा है Z is to pay an amount equal to his share in firm's goodwill valued at twice the average of the last 3 years which were 90,000, 78,000 और 75,000, है ना। तो आप लोग अब मुझे बताओ इसमें कितनी कैपिटल होगी और कितनी गुडविल आएगी फर्म की, जरा ये निकाल लेते हैं। पहले तो निकालते हैं गुडविल ऑफ द फर्म कितनी होगी, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी होगी। तो आपको पता है गुडविल ऑफ द फर्म कितनी होगी, जितना भी एवरेज प्रॉफिट आएगा 3 साल का इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 दे रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरा देखते हैं एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा। तो हम जरा एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का निकालना है, पिछले 3 सालों का। तो 90,000 प्लस 78,000 प्लस 75,000 डिवाइडेड बाय 3। ये जरा देख लेते हैं कितना आएगा। 5 और 8 13 और एक आ गया 7 8 और 7 15 और 9 24, 2,43,000। 23 और 1 24, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। 38, ये कितना आ गया, 3 8 24 और 3 1 3, 81,000। तो 81,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1,62,000 गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। 1,62,000 गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है जी। उसके बाद आगे क्या करना है, आगे
अब जरा बताओगे इसका शेयर कितना बनेगा, किसका, जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा, जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा, जरा बताओ आप लोग, जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, 1,62,000, 1,62,000, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गई, इनटू उसका शेयर कितना है, जेड का 2/9, तो 2/9 से इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना बता रहे हैं, 9 एकम 9, 7/72, 9 एकम 9, अच्छा कितना आएगा, 18, 18 टू 36,000 आएगा आई थिंक, 36,000 रुपए। कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाना है इसको, 36,000 रुपए। ये क्लियर है आप लोगों को सबको, इसमें तो डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये 36,000 रुपीज क्या लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल के लाया है। तो आप लोग मुझे अब जर्नल एंट्री बताओ कि क्या जर्नल एंट्री में करूं, और जर्नल एंट्री में करूंगा यहाँ, ये रही। अब मुझे बताओ जल्दी से क्या मैं जर्नल एंट्री करूं, कैश गलत जवाब, क्या लिखा है, जेड विल ब्रिंग, एफ पार्ट देखो, जेड विल ब्रिंग इन 60,000 एज हिज कैपिटल बाय चेक, और ये चेक नहीं भी लिखा होता तो भी मैं बैंक से करता। मैं आपको लोगों को कई बार बता चुका हूँ, हमें देखना है बैलेंस शीट देखनी है, उसमें कैश लिखा है या बैंक लिखा है। तो हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें कैश एट बैंक लिखा हुआ है सबसे ऊपर, तो हम जितनी भी एंट्रीज करेंगे बैंक से करेंगे, ठीक है। तो जरा इसको बैंक से एंट्री करो, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अमाउंट कितना कितना आएगा, जेड कैपिटल कितनी लाया है, 60,000, प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कितना बना है जेड का, 36,000, तो ये 36,000 आ गया। तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा, 96,000। तो 96,000 रुपीज हमारा ये बैंक का आया है, ठीक है। अब अगली एंट्री क्या करूं मैं, यहाँ नरेशन भी लिखेंगे। सेकंड एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, एक्स और वाई दोनों कर रहे हैं। यहाँ पे करंट अकाउंट आएगा, बिल्कुल ठीक। क्यों आएगा करंट अकाउंट, जरा आप ही जवाब दो। वेरी गुड। ये जो क्वेश्चन है ना, ये फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को याद हो, फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है, फिक्स कैपिटल मेथड मतलब होता है जिसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों खुलते हैं, और हम जितनी भी एंट्रीज हैं सारी एंट्रीज किस अकाउंट से करते हैं, करंट अकाउंट से करते हैं। सिर्फ दो ही एंट्री ऐसी होती है जो हम कैपिटल अकाउंट में करते हैं, कौन सी, या तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो या एडिशनल कैपिटल हो, ठीक है। जैसे ये नया पार्टनर आया जेड, तो ये कैपिटल लेकर आया है, तो इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट लिखा है। वरना बाकी जितने भी आपको याद होगा फिक्स कैपिटल मेथड में, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कुछ आया गया है, ड्राइंग है, सब कुछ किस अकाउंट में आता है, करंट अकाउंट में। सिर्फ दो ही चीजें हैं जो कैपिटल अकाउंट में आती हैं, या तो वो कैपिटल लेकर आया है या कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, उस केस में वो कैपिटल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होता है। बाकी सारी एंट्रीज करंट अकाउंट से होती हैं। तो अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना है, 36,000, और 36,000 रुपीज एक्स और वाई किस रेशियो में बांटेंगे, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 7:3। तो 7:3 में जरा इसको बांटते हैं तो देखते हैं कितना आएगा। एक तो आ गया 10,800, और 25,200, 25,200 और 10,800, ये मैंने 7:3 में बांट दिया इस 36,000 को इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। फिर थर्ड एंट्री और भी होगी या आगे बढ़ूं मैं अब, बस नहीं, उससे पहले एक चीज और आएगी यहाँ पे, कौन बताएगा, कौन बताएगा वो। ये लो मैंने जगह भी छोड़ दी, अगर आप, हाँ ये और लोग भी तो बताओ, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन भाई। एच पार्ट क्या लिखा है,
हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई। तो विड्रॉ करने की एंट्री जब लिखी होती है तो करेंगे नहीं क्या, भूल गए आप लोग? तो क्या होगी एंट्री, एक्स करेंट अकाउंट डेबिट, वाइज करेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आधा पैसा निकाला है तो 25,200 का आधा कितना होएगा, 12,600। ठीक है, और 10,800 का कितना होगा, 5,400। तो इसका आ जाएगा टोटल 18,000। तो ये 18,000 ये आ गया। अब अगली एंट्री भी हिमांशु कह रहा है सर गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में भी है। तो बैलेंस शीट में जब गुडविल होती है तो चाहे पिछला चैप्टर हो, ये वाला चैप्टर हो, चाहे अगला चैप्टर हो, हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर्स तो दो ही है, एक्स कैपिटल एक्स करंट अकाउंट, एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल कितनी है, 30,000। अब ये 30,000 मैं किस रेशियो में बांटूं, 7:3 में या इनकी ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में बांटूं मैं, ओल्ड रेशियो में। वेरी गुड। मैंने क्या बोला था, गुडविल राइट ऑफ करते हैं किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो जब मैं ओल्ड पार्टनर्स बोल रहा हूँ दैट मीन्स ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। जब मैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बोलूंगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, इसमें ओल्ड पार्टनर्स और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सेम है, एक्स और वाई है, लेकिन एच पार्ट पढ़ो आप, एच, एक बार क्वेश्चन में एच पार्ट पढ़ो। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन में जब लिखा होता है तो हम विड्रॉ नहीं कर लेते। हमने क्वेश्चन करा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कि अगर लिखा हो कि पार्टनर्स ने पूरा पैसा निकाल लिया प्रीमियम फॉर गुडविल का या आधा पैसा निकाल लिया तो हम उतने पैसे से एंट्री कर देते हैं, उनके करंट अकाउंट कम हो जाएंगे और फर्म से बैंक कम हो जाएगा, और 18,000 रुपए फर्म ने इनको दे दिए। इनका जो अमाउंट बनता था प्रीमियम फॉर गुडविल का आधा आधा दे दिया उनको। लिखा है ना क्वेश्चन में, आधा पैसा उन्होंने निकाल लिया। तो ये पैसे निकालने की एंट्री है। ठीक है, तो अब ये 30,000 रुपीज एक्स और वाई के बीच में किस रेशियो में बटेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो है 3:2। तो 3:2 कितना कितना आएगा, 18 और 12,000, 18,000 और 12,000 3:2 में मैंने बांट दिए ये, और ये एंट्री भी खत्म हो गई। गुडविल की कोई और एंट्री बची है, हमारा स्टेप नंबर 2 खत्म हो गया या और भी कोई स्टेप बचा है इसमें, मतलब गुडविल में कुछ और पार्ट भी बचा है तो बताओ, वरना मैं वर्किंग नोट 3 की तरफ बढ़ता हूँ। गुडविल का हमने सारा पार्ट कर लिया, अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 में। वर्किंग नोट नंबर 3 हमारा कहता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, तो अब जरा नजर मारते हैं क्या कोई प्रॉफिट लॉस कुछ है क्या। तो मुझे लायबिलिटी साइड में एक रिजर्व दिख रहा है, जनरल रिजर्व। मुझे लायबिलिटी साइड में एक रिजर्व एक प्रॉफिट दिख रहा है जिसका नाम है जनरल रिजर्व। तो इसको करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है जी, हाँ जी हर्षिता आप बहुत लेट आई आज। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखो काफी आगे आ गए हम, कोई बात नहीं। अभी आपको इसके आगे से भी क्वेश्चन समझ आ जाएगा जहां तक हमने कर लिया है, लेकिन बाकी आप YouTube पे देख लेना है ना, मैं रात को वीडियो डाल दूंगा, आपको वहां से पूरी वीडियो मिल जाएगी तो आप देख लेना। बाकी उसके वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ लेना। ठीक है, ठीक है। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76। आप क्वेश्चन नंबर 76 निकाल लो और मैं आगे बढ़ता हूँ, ये करा रहा था मैं। हम इसमें स्टेप नंबर 3 पे आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 76 के, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैलेंस शीट में हम मुझे एक ही प्रॉफिट दिख रहा है जनरल रिजर्व के नाम से, और एसेट साइड में कोई भी लॉस नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जनरल रिजर्व को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, न्यू पार्टनर्स के बीच में, या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। जरा आप लोग बताओ, बताओ।
आयुष, प्राची, पारुल, बताओ कोई। जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये जो जनरल रिजर्व है ये किसने कमाया है, एक्स और वाई ने कमाया है। अब जेड तो कल से आ रहा है ना, तो ये प्रॉफिट किसके बीच में बंटना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो क्या करूंगा, एक्स जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स करेंट अकाउंट टू वाइज करेंट अकाउंट। हाँ जी, जो जनरल रिजर्व है वो कितना दे रखा है, 36,000 दे रखा है। तो 36,000 रुपीज जनरल रिजर्व में किस रेशियो में बांटूं, अभी बताया ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स में बटता है ये। तो 36,000 3:2 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा ये, आ, 72 और 72 और 2 से ये आएगा 21,600। हाँ, ये जर्नल एंट्री में होगा। एक बार चलो, या मैंने यहाँ कर दिया है तो मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, इसका टोटल देख लेना, 21 गलत आ रहा है ना ये, 14,400 ये जर्नल एंट्री में होगा। मैं जर्नल एंट्री में कर दूं। वैसे ये यहीं पर होता वर्किंग नोट्स में। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की भी जो हमने जर्नल एंट्री करी है ये भी यहीं होती, यहीं पे वर्किंग नोट्स में। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे कहा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज, तो हमें जर्नल एंट्रीज बोला हुआ है, तो इसलिए ये एंट्री मैं यहाँ करूंगा। क्या करूंगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स करेंट अकाउंट और टू वाइज करंट अकाउंट। और ये 36,000 में किस रेशियो में बांट दूंगा, मतलब क्या था 3:2 में, तो वो आएगा 21,600 और 14,400। ठीक है जी। एक्चुअली एक जर्नल एंट्री और आनी है यहाँ पे, बट जगह बची नहीं, पर चलो मैं ट्राई करूंगा इसको यहाँ करने की। ठीक है, 6th एंट्री अभी जब आएगी तब डिस्कस करेंगे। हाँ जी, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स प्रॉफिट लॉस ये भी खत्म हो गया है यहाँ पर, मतलब ये वाला स्टेप भी खत्म हो गया है। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ये बनाया हुआ मैंने यहाँ पे। अब मैं आता हूँ स्टेप नंबर 4 जो कि हमारे क्वेश्चन का मेन पार्ट है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। जरा शुरू करते हैं पहले से। सबसे पहले ए पार्ट पढ़ते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में, देखते हैं वो आना है या नहीं आना। कह रहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो आपने मेंटेन करना है 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स देखना कितने हैं, 60,000 के डेटर्स हैं, उसका 5% कितना होता है, 3,000 रुपए। 60,000 का 5% होगा 3,000 रुपए। हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बना हुआ है, 2400 बना हुआ है। तो 600 रुपए से अभी हमें और बनाना है। ऐसे ही जो लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें भी कुछ ऐसा था, जिसने वीडियो देखी होगी। तो इसमें क्या होगा, 600 रुपए से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बनाना है। तो हमारा लॉस है, तो लॉस किस तरफ आएगा, डेबिट साइड में। तो 600 रुपीज से और बनाया है। क्यों बनाया, फिर से बोल रहा हूँ, 60,000 के डेटर्स हैं, जो अंदर की तरफ लिखा है ना अमाउंट, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से ऊपर, उसको देखते हैं हम। तो 60,000 है, उसका 5% 3,000 रुपए होगा। तो 3,000 के डाउटफुल डेट कह रहा है बनाने को, कह रहा है 2400 के तो बने हुए हैं, देखो उसके नीचे लिखा है। तो 600 रुपए के और बनाने हैं हमें। पहला एडजस्टमेंट खत्म हमारी। अब सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं। कह रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा 15,000 रुपए, ऊपर कहीं लिखा नहीं हुआ आउटस्टैंडिंग रेंट। कह रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा 15,000। तो लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था कि आउटस्टैंडिंग रेंट जो होता है वो एक लायबिलिटी होती है। तो आपकी एक लायबिलिटी जनरेट हो गई, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस, लॉस होगा। किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट है कितना, 15,000 रुपए। तो ये आपके 15,000 डेबिट साइड में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। अब इसको समझना, ये थोड़ी नई एंट्री आई है इसलिए मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन। अच्छा नहीं, ये वो तो डी में आएगी। कह रहा है एन एक्रूड इनकम ऑफ 4,500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। कह रहा है एक्रूड इनकम है 4,500 की, जो कि बुक्स में ऊपर नहीं लिखी हुई, देखो कहीं पे एसेट साइड में नहीं लिखी हुई। और कह रहा है उसको रिकॉर्ड करना है। एक्रूड इनकम क्या होती है, ये एक एसेट होती है। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे एक्सपेंस होता है, ऐसे ही एक्रूड इनकम हमारी एसेट होती है। आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी होती है और एक्रूड इनकम हमारी एसेट होती है। कैसे,
आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब जो आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं ना हमारे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसका मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। तो ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक पे नहीं करा, तो हमारे लिए टेंशन है, लायबिलिटी है। और एक्रूड इनकम होती है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो इसका मतलब क्या है कि हमने किसी के लिए कोई काम कर दिया है और उस बंदे ने अभी मुझे इनकम देनी है, मेरे को अभी इनकम होनी है मतलब, लेकिन मैंने काम कर दिया है, तो इसलिए क्या है, ये ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो ये हमारी एसेट है कि भाई हमने सामने वाले के लिए काम कर दिया और अब उसने हमें पैसे देने हैं, तो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड हमारी एसेट होती है। तो 4500 की एसेट जनरेट हुई है, तो हमारे लिए ये इनकम है, मतलब एसेट है। तो एसेट जनरेट हुई है तो हमारे लिए ये प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हुआ है तो किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो एक्रूड इनकम आ गई हमारी 4500। नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखना, नेक्स्ट वाली कह रहा है एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000। कह रहा है जो इन्वेस्टमेंट है ना, ऊपर देखो इन्वेस्टमेंट दी होगी एसेट साइड में, कितनी है, 24,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट है। कह रहा है वो एक्स लेके जा रहा है अपने घर, एक्स फर्म से 24,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्स, जैसे मान के चलो ये इन्वेस्टमेंट है, ये 24,000 की इन्वेस्टमेंट है, एक्स ये फर्म से उठा रहा है और अपने घर लेके जा रहा है। लेकिन वो फर्म को कह रहा है इसके बदले मैं 18,000 रुपए ही दूंगा आपको, 24,000 नहीं दूंगा, 18,000 दूंगा। तो पहले तो आप ये देखो, मेरी इन्वेस्टमेंट, मतलब मैं कौन हूँ, फर्म के बिहाफ पे सोचता हूँ। मैं जब भी कहता हूँ ना मेरा ये, मेरी ये, तो मैं फर्म के बिहाफ पे कहता हूँ। तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी बुक्स में वो कितनी थी, 24,000, एक्स लेके जा रहा है 18,000 रुपए की। तो मुझे बताओ 24,000 की चीज मेरी 18,000 की हो गई, तो 6,000 का मुझे लॉस नहीं हो गया, मेरी एसेट की वैल्यू कम हो गई, 24 की जगह कितनी हो गई, 18,000 हो गई। तो मुझे 6,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस किस तरफ लिखूंगा, डेबिट साइड में। तो पहले तो आप लिख दो टू इन्वेस्टमेंट कितने रुपए, 6,000 रुपीज। 24 में से 18 जाएंगे, हाँ 6,000 ही बचेगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, एक्स पैसे देता थोड़ी है आपको, मैंने क्या बताया था कि जितने भी ये चीजें होती हैं, पैसे देते या लेते थोड़ी है जब तक लिखा ना हो। क्या करते हैं हम, उनका जो अकाउंट है हमारे पास वो बढ़ाते या कम करते हैं हम। फर्म क्या करती है, हर हर बात पे ये थोड़ी कहेगी ये लो पैसे, अब दे दो पैसे, अब आपने ये करा तो ये लो पैसे, अब आपने ये करा तो दे दो पैसे, ऐसे थोड़ी कहेगी। वो क्या करती है, उनके कैपिटल या करंट अकाउंट बना के रखती है ना अपने पास, उसमें से डेबिट क्रेडिट करती रहती है। अब आप मुझे जरा सोच के बताओ, जब एक्स इन्वेस्टमेंट लेके जाएगा तो उसको पैसे देने हैं, लेकिन वो पैसे नहीं देता, कहता है पार्टनरशिप फर्म सुनो, मेरा अकाउंट जो आपके पास है ना उसको कम कर दो। तो अब मुझे बताओ एक्स की जो करंट अकाउंट है वो मैं डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट लेके गया है और उसके बदले उसने पैसे तो दिए नहीं। तो मैं उसकी कैपिटल क्या करूं, बढ़ाऊं या कम करूं, डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, बताओ आप लोग। एक्स का करंट अकाउंट में वैसे तो एक्स का कैपिटल अकाउंट करता है, लेकिन ये फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन है, तो मैं एक्स का जो करंट अकाउंट है डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, बताओ आप लोग जल्दी से। एक्स का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा था सब लोग जवाब देंगे इसका। आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जब कैपिटल या करंट अकाउंट कम करना होता है तो डेबिट करते हैं, और कैपिटल बढ़ानी होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो एक्स नाम का एक पार्टनर है, वो मेरे से, मेरी जो फर्म है वहां पे इन्वेस्टमेंट रखी है, वो लेके जा रहा है, तो वो पैसे नहीं दे रहा, तो मैं उसकी कैपिटल कम नहीं करूंगा या करंट अकाउंट नहीं कम करूंगा। तो जब कैपिटल या करंट अकाउंट कम करते तो डेबिट करूंगा। तो क्या कर दूं, एक्स करंट अकाउंट डेबिट, और क्या लेके चला गया वो मुझसे, क्या लेके चला गया वो मुझसे, मैं किस वजह से उसका करंट अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ, वो क्या लेके चला गया मुझसे, मेरी फर्म से क्या चला गया, बताओ क्या चला गया मेरी फर्म से। एक्स क्या लेके गया है, नहीं आप डी पार्ट पढ़ो ना, इन्वेस्टमेंट लेके गया है ना, डी पार्ट में लिखा है। प्रॉफिट कहाँ लेके गया है, इन्वेस्टमेंट लेके गया है। और कितने रुपए में लेके गया है, उसकी और मेरी क्या बात हुई थी, 24,000 की बात हुई है या 18,000 की बात हुई है, 18,000। तो मैं उसका जो खाता है या जो उसका अकाउंट है कितने रुपए से कम करूंगा अपने अकाउंट में, 18,000। तो देखो मैंने इन्वेस्टमेंट क्या करा, 18,000 से क्रेडिट कर दी,
और 6,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ क्रेडिट कर दी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, है ना, यहाँ भी करा है ना मैंने। तो इसका मतलब 18,000 की इन्वेस्टमेंट चली गई मेरी और 6,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई मेरी। तो देखो आप, इन्वेस्टमेंट 18 और 6 24,000 की कम हो गई, और आप देखो हमारी इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में कितनी लिखी हुई है, 24,000 लिखी हुई है। तो ये पार्ट अगर किसी को डाउट है, समझ नहीं आया, इस वजह से मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। 2-3 रीजन है। एक तो ये अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था कि कोई पार्टनर है जो वो एसेट लेके जा रहा है, या कैपिटल और करेंट अकाउंट मतलब फिक्स कैपिटल मेथड वाला क्वेश्चन नहीं आया था। और अभी तक ऐसा भी क्वेश्चन नहीं आया था कि आदि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो पार्टनर्स लेके जा रहे हैं फुल फ्लैश क्वेश्चन में। इस वजह से ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। तो अगर छोटा मोटा कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। इन्वेस्टमेंट 24,000 के बदले वो 18,000 की लेके जा रहा है, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट को 6,000 से कम कर दिया। मेरे को लॉस हो गया, 24,000 की चीज मेरी 18 की हो गई, तो 6,000 का लॉस हो गया, इन्वेस्टमेंट लिख दिया। और एक्स जब इन्वेस्टमेंट लेके गया तो वो पैसे थोड़ी देते हैं, पार्टनर्स पैसे वगैरह थोड़ी देते हैं, या हम उनको पैसे थोड़ी देते हैं जब प्रॉफिट बढ़ाते हैं। हाँ जी, ये जो फिर एक्स है ना 18,000 में लेके जा रहे हैं, तो ये पैसे थोड़ी देता है, या पार्टनर्स पैसे थोड़ी देते हैं। वो कहते हैं मेरे खाते से काट लो। कैपिटल अकाउंट है जो करंट अकाउंट आपके खाता चल रहा है ना मेरे इसमें, आप जो है उससे इसको कम या ज्यादा कर लेना जो कुछ भी करना है। तो हम कह रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हो तो आपने पैसे देने थे, पैसे तो आप नहीं दे रहे, तो फिर हम आपकी कैपिटल या करंट अकाउंट को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो जब कैपिटल या करंट अकाउंट को कम करते हैं तो करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, और इन्वेस्टमेंट चली गई हमारे फॉर्म से चली गई, एसेट जाती है कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, ये बात खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो लिखा है, अगला जो ई पार्ट है उसमें तो यही लिखा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है क्वेश्चन का। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर जेड कह रहा है 60,000 रुपए कैपिटल लाया, इसका भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई लेना देना नहीं है। फिर आगे जी और एच पार्ट जो है उनका भी रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसका टोटल निकाल लेते हैं एक बार। तो इसमें तो लॉस आ रहा है, देखो ध्यान से, लॉस वाली साइड बड़ी आ रही है। तो कितनी आ रही है, ये 600 और ये 21,600। 21,600 में से हम ये माइनस कर लेते हैं, 0 0 5 और 1 6 और 4 17। 17,100 का हमारा लॉस आ रहा है। और 17,100 का लॉस हम किसको बांटेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू, किसको बांटूं, ओल्ड पार्टनर्स को, न्यू पार्टनर्स को, या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स को। तो जब ओल्ड पार्टनर्स को बांटूंगा तो किस रेशियो में बांटूंगा, ओल्ड रेशियो में। और मैं यहाँ देख लो करंट अकाउंट वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स कैपिटल मेथड से है। तो 17,100 रुपीज में ओल्ड पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशियो में बांटूंगा। तो ओल्ड रेशियो है 3:2। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 5 से 15, 2 बचा 21, 5 24, 3420। और इसको 3 से कर लेते हैं एक बार, और एक बार 2 से कर लेते हैं, 11,400। मेरा तो कुछ और आ रहा है, कंफ्यूज क्यों कर दिया मुझे, एक बार देखने दो। 5 3 15 3 4 2 0 और 10 और 2 4 2 4 2 6। तो ये आ गया 10,260 और 6,840। ठीक है जी, ये इनको 3:2 की रेशियो में मैंने बांट दिया, एक्स करंट अकाउंट और वाई करंट अकाउंट को लॉस बांट दिया 17,100 रुपए। अब अगला काम हमारा क्या है, अगला काम हमारा है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना। तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाते हैं अब हम जरा। तो आप ध्यान से देखना, कैपिटल अकाउंट तो बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा आएगा ही नहीं। तो इनकी जो ओल्ड कैपिटल दे रखी है बैलेंस शीट में, जरा वो उठाओ आप लोग, जरा देखो कितनी दे रखी है बैलेंस शीट में। ओल्ड कैपिटल कितनी दे रखी है एक्स और वाई की, 1,80,000 और 90,000। तो कैपिटल अकाउंट में तो वही आ जाएगा। ये लो, ये कैपिटल अकाउंट में मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, बाय बैलेंस बीडी 1,80,000 और 90,000। और जेड की ओपनिंग कैपिटल तो कुछ थी नहीं,
अब हमें देखना है कैपिटल अकाउंट कहाँ कहाँ पे डेबिट और क्रेडिट हुआ है। तो पूरे क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बस यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल लेकर आया था। मैंने आपको क्या बताया, जो कोई कैपिटल लाता है या कैपिटल को विड्रॉ करता है उसी केस में कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज होएगा, बाकी सारी जगह करंट अकाउंट वर्ड यूज होएगा। तो इसमें जेड जो है कैपिटल लाया है तो उसकी कैपिटल हो गई क्रेडिट। किसने करी है? बैंक ने। तो कैपिटल हो गई क्रेडिट, किसने करी है? बैंक ने। और अमाउंट कितना है? 60,000 रुपीज। बस कैपिटल अकाउंट खत्म। यही तो आता था कैपिटल अकाउंट में जब हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते थे। तो ये 180, ये 90 और ये 60 और ये 180, ये 90 और ये 60 और इनके बैलेंस सीडी भी यही आ जाएंगे 180, 90 और 60,000। ठीक है जी, ठीक है। तो अब कैपिटल अकाउंट में तो कोई इतनी दिक्कत है नहीं। मेन जो है हमें क्या बनाना है? करंट अकाउंट। इसमें बहुत सारी एंट्रीज आई हैं हमारी। तो पहले हम करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है करंट अकाउंट का भी, एक्स और वाई का, और दोनों का लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है तो मतलब क्रेडिट होएगा बाय बैलेंस इसका। क्योंकि आप लोगों को याद होगा करंट अकाउंट जो है वो डेबिट में भी आ सकता है, तो एसेट साइड में भी लिखा हो सकता है किसी का करंट अकाउंट, लेकिन एक्स और वाई का दोनों का करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड में लिखा है, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड में ही इनके बैलेंस आएंगे। तो एक का दिया हुआ है 30,000 और एक का दिया हुआ है 6,000। जेड का ओपनिंग नहीं है। अब हमने क्या करना है, जहां जहां पे जेड जहां पे सॉरी करंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुए हैं किसी के भी, वो इस अकाउंट में आ जाएंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ इस एंट्री में तो नहीं है, फिर यहाँ पे एक्स का करंट अकाउंट और वाई का करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। किसने करा है? प्रीमियम फॉर गुडविल ने करा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कितना अमाउंट आया दोनों का? 25,200 और 10,800। तो 25,200 और 10,800, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद कहीं पर है, फिर सेकंड एंट्री का थर्ड एंट्री देखते हैं। हाँ, यहाँ पे एक्स और वाई के करंट अकाउंट डेबिट हुए हैं तो इस तरफ आएगा। किसने करे हैं? बैंक ने करे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट। और करंट अकाउंट कितने से डेबिट हुए हैं? 12,600 और 5,400 से। तो 12,600 और 5,400 और जेड का कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड एंट्री भी होगी। फोर्थ एंट्री पे आते हैं। फोर्थ एंट्री में गुडविल को राइट ऑफ करा था हमने, तो एक्स का करंट अकाउंट और वाई का करंट अकाउंट डेबिट हुआ है। तो एक्स और वाई का करंट अकाउंट डेबिट हुआ है तो इस तरफ आएगा। किसने करा है? गुडविल ने। तो क्या लिख दूं? टू गुडविल। कितने रुपए से करा है? 18,000 और 12,000। तो 18,000 और 12,000, ये भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ एंट्री के बाद फिफ्थ एंट्री पे आते हैं। फिफ्थ एंट्री में एक्स और वाई के करंट अकाउंट फिर क्रेडिट हुए हैं, तो क्रेडिट हो गए तो इस तरफ लिखेंगे। किसने करे? जनरल रिजर्व ने। तो बाय जनरल रिजर्व। कितना कितना अमाउंट है? ये है 21,600 और 14,400। तो 21,600 और 14,400, ये भी हमने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे फिर है सिक्स एंट्री। इसमें एक्स का करंट अकाउंट सिर्फ डेबिट हुआ है, सिर्फ एक्स का। तो एक्स का करंट अकाउंट डेबिट हुआ है तो इस तरफ आएगा। किसने करा है? इन्वेस्टमेंट ने। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी। कितने रुपए से? 18,000 रुपए से। तो सिर्फ एक्स में आएगा ये 18,000 रुपीज। ना यहाँ कुछ ना यहाँ कुछ। अब ये खत्म हो गई बात, जर्नल एंट्री सारी हो गई। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस बांटा है, तो लॉस बांटा है तो इनकी कैपिटल डेबिट हुई है। करंट अकाउंट सॉरी डेबिट हुआ है, कम हुई है ना इनकी कैपिटल। करंट अकाउंट कम हुआ है तो डेबिट हुआ है, लॉस बढ़ता है तो ये फिर डेबिट साइड में आ जाएगा। कितना कितना वो देख लेते हैं। ये आ जाएगा इस तरफ टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। कितना कितना लॉस बटा है? ये है 10,260 और 6,840। 10,260 और 6,840। 6,840। और इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हमने कर लिया और यहाँ कुछ नहीं है। इस पेज पर आते हैं तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ये एंट्री करने की यहाँ जरूरत नहीं थी, वो हमने ये एंट्री यहाँ कर ली है 36,000 वाली ना।
क्योंकि ये जर्नल एंट्री में मेन पार्ट पूछा हुआ था, तो इसलिए यहाँ नहीं करेंगे जर्नल एंट्री। तो अब हमारा करंट अकाउंट भी पूरा हो गया, लेकिन अभी हमको इसमें बैलेंसिंग फिगर तो निकालनी पड़ेगी ना कितनी है, तो जरा ध्यान से करेंगे, कोशिश करेंगे गलती ना हो। ठीक है जी, जरा इसका टोटल करते हैं, कितना आएगा 800, 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 2 7, और इसका टोटल करते हैं 0 0, 8 और 4 12, 1 और ये 11, 1 ये आ गया 31,200। ठीक है जी, अब ये लिख देते हैं 76,800 और ये लिख देते हैं 31,200 और देखते हैं इनका बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा। मैं ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग भी सीख सको कि ये कैसे करता हूँ। वैसे मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि यहीं पे बैलेंसिंग फिगर कैसे लिखते हैं। इसको साइड में पहले अलग से प्लस नहीं करना, यहीं पे देख लेते हैं बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगा। 0 0 0 0 और ये आ गया 6, 6 में कितना ऐड करूँ कि 10 बन जाए, 6 में 4 ऐड करा 10 बन गया, 1 ऊपर आ गया, 6 और 1 7 और 2 9, 9 में 9 ऐड करूंगा तो 18 का 8 नीचे आ गया, 1 ऊपर आ गया, 1 और 2 3 और 8 11 और 8 19, 19 में मैं 7 प्लस करूंगा तो 26 बन जाएगा, 2 ऊपर कैरी होगा, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, 6 में 1 ऐड करूंगा तो वो 17 हो जाएगा। तो हमारा जो करंट अकाउंट आएगा एक्स का वो आएगा 17,940। अब बात करते हैं वाई की, तो वाई का भी ऐसे करते हैं, 0 में 0 ऐड करा 0, फिर 4 है, 4 में 6 ऐड करा 10 बन गया, 10 का 0 नीचे 1 ऊपर कैरी हो गया, 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 में 9 ऐड करेंगे तो 22 बन जाएगा, 22 का 2 नीचे आ गया और 2 ऊपर आ गया, 2 और 5 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 में 6 ऐड करेंगे, 15 में 6 ऐड करेंगे 21 बन जाएगा, 21 का 1 नीचे आ गया और 2 ऊपर आ गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 में कितना ऐड करूं 3 बन जाए 0, तो 0 आगे लिखते नहीं है, तो ये आ गया 6960। ये हमारे करंट अकाउंट आ गए एक्स और वाई के। और अगर आप ध्यान से देखो तो जेड का कुछ है ही नहीं, जेड के बैलेंस ही नहीं है, यहाँ भी जेड का कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ भी इसको डैश लगा दो, कुछ नहीं है। अब हमारा जो मेन पार्ट का लास्ट आ गया क्वेश्चन में, मतलब जो मेन है हमारा बैलेंस शीट, ये मैच कर गई तो ऐसा लगता है कि भाई एग्जाम में कॉन्फिडेंस जो है हमारा बिल्कुल आसमानों पर होता है। फिर हम जो क्वेश्चन नहीं भी आते ना वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं फिर जब हमारा किसी बैलेंस शीट का टोटल मैच कर जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट बनाने का एक तरीका है, पुरानी बैलेंस शीट उठाओ, उससे देख के इसको करो। तो सबसे पहले हमारे को जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें बैंक लिखा हुआ है, कैश एट बैंक, तो बैंक का हमें बैलेंस निकालना पड़ेगा। देखो पहले कितना है 15,000 है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब और आया था बैंक, बैंक देखो और आया था, कितना आया था मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो बैंक हमारा किस किस एंट्री में आया है, देखो ये बैंक आया था, ये बैंक आया था हमारा 96,000, तो ये इसमें 96,000 प्लस कर देता हूँ। फिर देखते हैं और कहाँ कहाँ पे बैंक आया है। फिर देखो ये बैंक 18,000 रुपये हमारे बैंक से फिर निकल गए थे, 18,000 रुपीज, तो 18,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, और कहीं पे भी बैंक आया है क्या, और कहीं पे मेरे ख्याल बैंक नहीं आया कहीं पे भी, बस यही दो चीजें आई है बैंक। ये अब बैंक इस 60 को मत गिन लेना, ये यही वाला 60 है, 60 प्लस 36 मिला के तो 96 हुआ है, तो ये वो वाला 60 है। तो इतना ही बैंक आया और गया है, 96 आया है और 18,000 गया है। तो जरा इसका टोटल कर लेते हैं कितना आएगा, तो ये हो गया 93,000, ये आ गया 93,000 रुपीज बैंक का बैलेंस। आगे बढ़ते हैं, बैंक के बाद दे रखा है डेटर्स, तो डेटर्स जो है ना हमारा, डेटर्स कितने थे 60,000 के थे। और आपको पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अब कितना हो गया है, अब जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2400 था, 600 रुपए का हमने और बनाया था, टोटल कहा था ना 5% बनाना है, तो अब हम 3,000 माइनस करेंगे, तो 3,000 माइनस करेंगे कितना आएगा 57,000। अब उसके बाद है पेटेंट्स, तो पेटेंट से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, पेटेंट जितने पहले के थे उतने के ही हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी इसके रिगार्डिंग, तो 44,400 ही ये आएगा। उसके बाद पेटेंट्स के बाद है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अब नहीं आएगी क्योंकि चली गई, वो कौन ले गया, एक्स ले गया, तो अब हमारे पास थोड़ी है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बाद है फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स उसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। फिक्स्ड एसेट्स कितनी है हमारी 2,16,000, तो ये इतने की इतनी ही रहेंगी। उसके बाद हमारी गुडविल,
गुडविल को हम राइट ऑफ कर चुके हैं, आपको पता है गुडविल नहीं आएगी। एक चीज आएगी, किसी को पता है क्या एसेट साइड में एक चीज आएगी? एक्रूड इनकम। वेरी गुड, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा था एक्रूड इनकम, ये रहा। तो ये एक्रूड इनकम हमारी एसेट ही तो बनी थी, तभी तो हमने इसको प्रॉफिट साइड में लिखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तो ये हमारी आ जाएगी एक्रूड इनकम। कितनी थी एक्रूड इनकम? 4500। तो 4500 हमारी एक्रूड इनकम आ जाएगी। मेरे ख्याल एसेट साइड अब खत्म हो गई है, एसेट साइड में और कुछ नहीं आएगा। अब चलते हैं लायबिलिटी साइड में, पुराने बैलेंस शीट की लायबिलिटी में देखते हैं। सबसे पहले है क्रेडिटर्स। तो मेरे ख्याल क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं था, तो ये 45,000 की 45,000 ही रहेगी। उसके बाद आया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हम बांट चुके हैं पार्टनर्स में, तो जनरल रिजर्व भी नहीं आएगा क्योंकि बचा ही नहीं है। उसके बाद एक लायबिलिटी और रह गई है जो क्वेश्चन में थी, हमने नहीं ली, अब हमें यहाँ पर लेनी है। कौन सी लायबिलिटी है वो? आउटस्टैंडिंग रेंट। ये लिखा था हमने आउटस्टैंडिंग रेंट, तो ये हमारी लायबिलिटी बनी थी, तो अब हम यहाँ पे लायबिलिटी लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। कितनी बनी थी आउटस्टैंडिंग रेंट की लायबिलिटी? 15,000 रुपए, तो 15,000 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट अब हमारे पास 3 लोगों के हैं, एक्स का, वाई का और जेड का। और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कहाँ से मिलेंगे हमें? कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ये मिलेंगे 180, 90 और 60। तो ये आ गया 1,80,000 और ये 90,000 और ये 60,000। तो इन तीनों का टोटल जो है वो कितना आएगा? 8, 9, 17 और 6, 23, 2,23,000 रुपीज। 2,23,000 रुपए। नहीं, मैंने गलत कर दिया क्या? 1,80, 2,70 और 3,30,000 रुपए। 3,30,000 रुपए, इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर दी? 1,80 और 90 हो गए 2,70, 2,70 और 60, 3,30,000 रुपए। 3,30,000 रुपीज आएगा, ठीक है ना? 3,30,000 रुपए। ये मैं काट के दोबारा लिख रहा हूँ, ये गड़बड़ हो गई। 3,30,000 रुपीज, ठीक है। तो उसके बाद और फिर आएगा करंट अकाउंट। फिर लिख देते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में अभी भी 2 ही लोग हैं, एक्स और वाई, क्योंकि जेड का करंट अकाउंट आपने देखा उसका बैलेंस शीट ही कुछ नहीं आ रहा। तो एक्स और वाई के जो करंट अकाउंट है, अब वो हमारे पास ये वाले हैं 17,940 और 6,960। तो इसका टोटल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। ये आएगा 0, 6 और 4 10, 1, 9, 19, 1, 13 और 1, 14, 1, 24,900। ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं दोनों साइड का, देखते हैं इक्वल आना चाहिए भाई, इतनी मेहनत करी है। तो ये 0, 0, 9, उसके 5 और 5 10 और 4 14, 1 और 4 5 और 1 6 और 3 9 और 2 11, 1 और 3 4,14,900 रुपये। दूसरी साइड का टोटल देखते हैं कितना आता है। 0, 0, 4 और 5 9, 3 और 7 10 और 4 14 और 10 24, 2 और 9 11 और 9 20 और 1 21, 2 आ गया, 2 और 2 4, 4,14,900 दोनों साइड का टोटल आ रहा है। एक लंबी सांस ले ली मैंने और बस ठीक हो गया क्वेश्चन फाइनली। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा इसको हाँ जी, इसको किसी को डाउट है इसमें तो आप पूछ लो। हाँ, हिमांशु एक डाउट पूछ रहा है, पूछो।